हाय, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा 15% जो काउंसलिंग चल रही है। अगर आपको ध्यान हो, अपने पुराने वीडियो देखे हो, मैंने कई बार बताया था कि इस बार कट ऑफ डाउन जानी चाहिए। आप देखें तो चेंजेस भी कुछ उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। 2020 और 2021 की काउंसलिंग में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, जिनमें से मेजर डिफरेंस, जैसे हम कहते हैं पैरेलल है काउंसलिंग। पैरेलल कैसे हुई यार, ये बताइए मुझे। यहां पर नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ गई हैं, स्पेशली यूपी के कॉलेजेस और तमिलनाडु में सीट्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कितनी सीट्स बढ़ी इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था, तो काफी अप्रिशिएट किया था। मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूं। तो सीटें बढ़ गई हैं। दूसरी बात, आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा लैप्स हो चुका है। काउंसलिंग बहुत लेट हो रही है और अगला एग्जाम जो नीट का होगा उसमें मुश्किल से 4 महीने का गैप है। 4 महीने का गैप है, तो मतलब 4 और 5 मंथ्स के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर बच्चे चांस लेने से अच्छा है कि दोबारा प्रिपेयर करके हो सकता है उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे इस बार की काउंसलिंग को, और आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जरा डिस्कस करते हैं कि इस बार हमारी 2020 में क्या कट ऑफ थी और इस बार क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। दोनों को कंपेयर करते हुए क्या डिफरेंसेस होने चाहिए। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द कैटेगरीज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी फॉर नीट 2021। जनरल कैटेगरी, अगर आप 2020 राउंड 1 की बात करें, फर्स्ट राउंड की, तो वो 12,348 पे क्लोज हुई थी। ईडब्ल्यूएस आपकी 12,325 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 ऑफ 2020। ओबीसी कैटेगरी आपकी 12,353 पे क्लोज हुई थी, और वहीं एससी 69,669 पे क्लोज हुई थी, और एसटी कैटेगरी 93,479 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 2020। अब राउंड 2 में क्या क्लोजिंग होनी चाहिए एक्सपेक्टेड। मोर ओवर यहां पर सबसे ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कोटा में। ईडब्ल्यूएस कोटा जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है, और ओबीसी आपका जो 37% इस बार ऑल इंडिया कोटा में भी आ गया है, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत ज्यादा चेंज ऑब्जर्व होने वाला है। कम से कम 3000 रैंक का स्लिप ज्यादा जाना चाहिए, और ओबीसी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में बहुत थोड़ा सा कम ही रहेगा, बाकी ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है, सेकेंड राउंड आने वाला है, इसके बाद मॉपअप भी है। स्टेट्स को सीट वापस नहीं जाएंगी, ध्यान से समझिए बात को। स्टेट्स को भी सीट वापस नहीं जाने वाली, मॉपअप भी होने वाला है, स्प्रे वैकेंसी भी होने वाला है। कई बच्चों की स्टेट्स में सीट्स बढ़ गई हैं, स्टेट कोटा में भी शिफ्ट होंगे। तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स, और आपको ये जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, साथ में स्टेट काउंसलिंग भी है, इसको कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब काफी इंटरेस्टेड है इसके अंदर, तो ध्यान से देखिए। जनरल जो था 2020 में 12,348 में क्लोज हुआ था, और इस बार ये 13,970 में क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस आपका 15,662 में क्लोज हुआ है, और 14,930 में ओबीसी क्लोज हुआ है। आप अगर यहां पर देखें तो जो जनरल कैटेगरी है ये 12,348 में, और ये 13,970, लगभग आपके पास 1600 का ड्रॉप आया है, लगभग 1600 का ड्रॉप आया है। अब यहां पर आप देखें, यहां पर 12 और 15 3,300 के आसपास का आपको ड्रॉप मिला है। अगर आप यहां पर देखें तो कितना ड्रॉप आया, देख लीजिए, डाउन जा रही है नहीं जा रही, और राउंड 2 में और डाउन जाने वाली है। लेट अस सी वन बाय वन। यहां पर आप देखें तो लगभग 2600 के आसपास का ड्रॉप आया अप्रोक्सीमेटली, और एससी कैटेगरी में आपकी इस बार की जो कट ऑफ थी दैट वाज 78,780, और एसटी में 1,02,589।
अब अगर हम देखें तो यहां पर आपका लगभग 9100 रैंक का ड्रॉप आया है, और अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास 9000 के आसपास रैंक का ड्रॉप आया है। आप देखें अगर ध्यान से तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पर ईडब्ल्यूएस में पड़ रहा है। देखिए एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में ड्रॉप जरूर 9000 की रेंज का है, यहां पर तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से सिग्निफिकेंसी जानी भी चाहिए, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना अंतर सेम लेवल के पेपर पे और सेम लेवल की रैंकिंग्स में। मैंने आपको रैंक का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन का भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा होगा, तो वो चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखिए वही चीज आपको नजर आ रही है, सेम फैक्टर नजर आ रहा है, जो कट ऑफ बोली थी वही जा रही है। बाकी अब राउंड 2 की बात करते हैं, हम राउंड 2 में आते हैं। 2020 में ये आपका 15038 पे क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी के लिए, 15004 में क्लोज हुई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 15024 में क्लोज हुई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, 121 में क्लोज हुई थी एससी के लिए, और 759 में क्लोज हुई थी एसटी कैटेगरी के लिए। ये थी आपकी राउंड 2 की कट ऑफ। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप स्क्रीन को। अब ये राउंड 2 की कट ऑफ थी आपकी 2020 की, तो राउंड 2 की कट ऑफ 2021 में क्या होनी चाहिए? अगर आप देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका ड्रॉप हुआ 1600 का, और इधर जो राउंड 1 और राउंड 2 में अगर हम कंपेयर करें, ये राउंड 1 है और ये राउंड 2, इनको कंपेयर करें तो यहां पर आपका 3000 का ड्रॉप आ रहा है, सीट्स और बढ़ गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर 1600 का ड्रॉप है? तो 1600 का ड्रॉप तो यहां पर बनता ही है, 1600 का ड्रॉप बनता ही है, प्लस में 3000 सीटें, 3000 का वैसे ही ड्रॉप आया था 2020 में, तो इस बार 3000 से ज्यादा का ड्रॉप आना चाहिए, इस बार 3000 से ज्यादा का ड्रॉप आना चाहिए। काउंसलिंग भी लेट है और सीटें भी बढ़ चुकी हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार कम से कम 18,000 18K से 18.5K के बीच में आपका राउंड 2 पे क्लोज होना चाहिए, ऐसा नजर आ रहा है। जो इंपैक्ट लग रहा है फॉर जनरल कैटेगरी इट शुड गो, जिनका भी रैंक 18.5K के अंडर है, गारंटेड उनको कॉलेज मिलना चाहिए, एमबीबीएस सीट मिलनी चाहिए। मिलेगी कहां की वो बाद की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेजेस की भी रैंकिंग है, आपकी चॉइस फिलिंग है, उसके हिसाब से आपको मिलनी है ना, कौन सी सीट्स अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखें तो फर्स्ट राउंड में 3300 का ड्रॉप है, यहां पर आप देखिए 12,000, यहाँ 15,000, 3,000 का यहाँ भी ड्रॉप है। अगर आप इस पूरे ड्रॉप को एडजस्ट करें और सीट्स के इंक्रीमेंट को नजर में रखें तो आपकी जो रैंक जाती है वो लगभग 20,000 तक जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनफैक्ट 20.5 और 21 को भी टच कर सकती है। बाकी सेफ साइड में मैं बोल रहा हूं यहाँ पर इट शुड गो मिनिमम अप टू 20,000 रैंक। ओबीसी कैटेगरी वालों की बात करें तो देखिए 2600 का ड्रॉप यहाँ पर था, और यहाँ 12,000 और 3,000 का ड्रॉप यहाँ पर भी आ रहा है। ये आपका लगभग 19.5K के आसपास क्लोज होना चाहिए। ओबीसी में उतना अंतर नहीं मिलेगा जितना ईडब्ल्यूएस में मिलेगा, 20 और इनफैक्ट 20.5 भी जा सकती है। यू कैन इवन, यू शुड नॉट बी एस्टॉनिश्ड, चौंकने की बात नहीं अगर 21,000 भी चली जाए ईडब्ल्यूएस में इस बार की 2021 की काउंसलिंग में, और ये आपका 19.5-20 के बीच में जाके नहीं क्लोज हो जाएगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका 98K, इनफैक्ट 1 लाख तक भी सेकंड राउंड में जा सकता है। जिस हिसाब से स्लिप नजर आ रहा है, सीट्स बढ़ गई हैं, काउंसलिंग लेट हो रही है, और लेट काउंसलिंग के बावजूद 14 तारीख से आपके कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो किसका एडमिशन तब तक हो जाता है और कौन एडमिशन होने के बाद उसको कवर करेगा, देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स ऑनगोइंग, लेकिन हम सबको झेलना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हमें वही फॉलो करनी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका जो स्लिप करके 1.1 लाख 1.15 लाख तक जा सकती है सेकंड राउंड के अंदर। 1.1-1.15 के बीच में एसटी कैटेगरी क्लोज होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सेकंड राउंड। अगर आप देखें यहाँ पर
तो जनरल कैटेगरी सेकेंड राउंड में 18.5 तक, EWS 20K तक, OBC 19.5K तक, SC कैटेगरी 98 to 1 लाख के बीच में और ST कैटेगरी 1.1 से 1.15 के बीच में क्लोज होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट फॉर नीट 2021 एंड दैट इज सपोर्टेड बाय लॉट मेनी फैक्टर्स एंड आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू इवैल्यूएट इट नाउ. क्लियरली नजर आ रहा है यार जो बोल रहे हैं, और ऐसा ही स्टेट्स में भी नजर आएगा आपको, अलग अलग स्टेट्स में. तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो नोटिफिकेशंस के लिए, टाइमली आपको अपडेट्स मिलते रहें. लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो. और इसके अलावा फिजिक्स के जो भी लेक्चर्स हैं उनके लिए अगर आपके किसी भी छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड्स को जरूरत है तो आप फिजिक्स इन मोशन को रिकमेंड करिए. दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Goodbye. See you all soon in the next video. Thank you.